नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। REC लिमिटेड की बात करते हैं। PSU कंपनी है और तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो नंबर्स की बात करेंगे और डिविडेंड की बात करेंगे। आप अगर शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक हैं, तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलने वाला है। तो REC लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो REC लिमिटेड की बात कर रहे हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और REC लिमिटेड पावर सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है। 1 फरवरी 2023 को बजट पेश हुआ है। बजट 2023 पेश हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बजट अच्छा था और मार्केट में एक तेज़ी बनी थी। बट ये है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है और भारी बिकवाली देखने को मिली है। और इससे पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था कि अगर उनमें तेज़ी आएगी तो मुनाफा वसूली या गिरावट या दबाव देखने को मिल सकता है। उसका कारण ये है कि देखिए, एक बार अगर सेंटीमेंट खराब होता है तो फिर बढ़ने में बहुत समय लगता है। तो वही अडानी ग्रुप के शेयरों के साथ हो रहा है। और जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ गए निकले तो आज एक भारी गिरावट देखने को मिली है और वीडियो भी पोस्ट है इसका। बट REC लिमिटेड की बात कर रहे हैं और PSU कंपनी, और डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया जाता है REC लिमिटेड के द्वारा। तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के नए नए वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। REC लिमिटेड की ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं। इनकम की बात करेंगे। देखिए, 31/12/2022 के क्वार्टर में, और ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, 31/12/2022 के क्वार्टर में जो इनकम हुआ है 9,660 करोड़ का है और Q2 में 9,533 करोड़ का है। एक साल पहले 9,573 करोड़ का। तो देखिए, आसपास ही है, थोड़ा बहुत बड़ा है Q3 FY23 में, तीसरी तिमाही में। और टोटल इनकम की बात करते हैं तो कि कंपनी का जो टोटल इनकम है 9,711 करोड़ का है, 9,711 करोड़ का है। और Q2 में 9,948 करोड़ का था और एक साल पहले 10,038 करोड़ का था, 10,038 करोड़ का था। बट अब की बार कम हुआ है। तो 9,711 करोड़ का टोटल इनकम है REC का तीसरी तिमाही में। थोड़ा बहुत कम है ये। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस जो कंपनी का रहा है, देखिए टोटल एक्सपेंसेस बहुत सारा दिया है एक्सपेंसेस इन्होंने। टोटल एक्सपेंसेस की तरफ ध्यान दें तो 6,152 करोड़ का, 6,152 करोड़ का है। और पिछली बार 6,519 करोड़ का था और एक साल पहले 6,587 करोड़ का था। तो अब की बार थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कम है। और जो टोटल इनकम है 9,711 करोड़ का है। तो कंपनी को प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3,558 करोड़ का, 3,558 करोड़ का प्रॉफिट है। और देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 2,878 करोड़ का है। और Q2 में था 2,728 करोड़ का, एक साल पहले 2,772 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है और वो भी आसपास ही है, Q2 में भी उतना ही था। और कंपनी को प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत बड़ा है। और देखिए, जो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो कंपनी का जो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम है 2,748 करोड़ का है। तो कंपनी को मुनाफा है और EPS 10.93 का है और Q2 में 10.36 का था और एक साल पहले 10.53 का। तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए आसपास ही है, 10.93 का, थोड़ा बहुत बड़ा है। तो REC ने जो नतीजे पेश किए हैं तो मुनाफा आया है कंपनी को और जो टोटल इनकम है थोड़ा बहुत कम है। टोटल इनकम थोड़ा बहुत कम है और मुनाफा थोड़ा बहुत बड़ा है। तो एक तरह से देखिए मिले जुले नंबर्स हैं REC के तीसरी तिमाही के Q3 FY23 के। अब डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए, जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है REC ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ, इंट्रीम डिविडेंड ₹3.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। ₹3.25 पर इक्विटी शेयर। अगर 100 शेयर भी हैं तो ₹3.25 इंटू कर लीजिए आप। आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो ₹3.25 के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट है इसका 9 फरवरी 2023। तो 9 फरवरी 2023 रिकॉर्ड डेट है। उन निवेशकों को, शेयरधारकों को ये डिविडेंड मिलेगा और पेमेंट जो है टाइमली हो जाएगा। तो REC ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और ₹3.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से।
अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। आरएससी लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, ग्राफ है 1 साल का। 117 रुपये में स्टॉक प्राइस है 1 फरवरी 2023 को। और देखिए पूरे साल भर की बात करते हैं तो 10% का रिटर्न दिया है निवेशकों को, शेयरधारकों को आरएससी ने। और स्टॉक ऊपर की तरफ आया है और डिविडेंड दिया है निवेशकों को, तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। फिर से डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, नतीजे भी ठीक ठाक हैं। मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है तो आरएससी का स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आया है और ऊपर की तरफ देखिए ये 126 को अगर ब्रेक करता है टेक्निकली तो एक बड़ी तेज़ी आ सकती है और स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनी है, ऊपर की तरफ आया है स्टॉक। और जिन निवेशकों के पास आरएससी लिमिटेड है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए। और ख़ास तौर से देखिए ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, बहुत सारे निवेशकों के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से देखिए पिछली बार भी अच्छा डिविडेंड दिया था, अब की बार भी 3 रुपये का डिविडेंड है और 117 रुपये का प्राइस है। तो डिविडेंड के लिए स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो होल्ड करना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, डिविडेंड के लिए कारोबार करते हैं, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। हमारे अनुसार मुनाफा वसूली करनी चाहिए क्योंकि मार्केट आगे देखिए पिछले 2 महीने के अनुसार 18,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, तो आगे भी एक तरह से काफ़ी दबाव रह सकता है जब ऊपर की तरफ हो मार्केट। तो अपना डिसीजन लेना चाहिए कि आरएससी में हमको क्या करना चाहिए। हमारे अनुसार फिलहाल अभी इस वक्त होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो मुनाफा मिल रहा है तो मुनाफा लेना चाहिए। तो आरएससी लिमिटेड ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड दिया है और स्टॉक प्राइस 117 में है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।